नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और उसके लेखक हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। पाठ शुरू करने से पहले हम अपने लेखक के बारे में जानेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर। अब क्योंकि इनके गांव का नाम भी बेनीपुर है, इसीलिए इनके नाम में भी बेनीपुरी ही लगी है, जिससे ये प्रचलित हुए। सन 1899 में इनका जन्म हुआ। ये इनका छाया चित्र दिया हुआ है, ऐसे दिखते थे। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों और संघर्ष आदि में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। देश की आज़ादी के लिए होने वाले आंदोलनों में भी इन्होंने अपना सहयोग दिया। कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। इनकी मृत्यु या इनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, यानी एडिटर भी रहे। कौन कौन से? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने जितनी भी काव्य रचनाएं की, जितना भी गद्य इन्होंने लिखा, काव्य नहीं गद्य लिखा, वो सभी बेनीपुरी रचनावली एक पुस्तक है, उसके 8 खंड हैं के रूप में प्रकाशित हुई हैं। इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल इनकी कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, जैसा कि अभी आपने देखा कि स्वाधीनता आंदोलनों में ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, तब हमारा देश भी गुलाम था, तो इनकी कविताओं में भी स्वाधीनता का स्वर सुनाई देता था। इनके रचनाओं में मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर, ये इनकी उपाधि है। किस नाम से जाने जाते हैं काव्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में? कलम का जादूगर नाम से जाने जाते हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। मुख्य बातें जो हैं वो मैंने रेखांकित कर दी हैं। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन्हें ही लिखना है। धन्यवाद।